नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सनती शहर कानपुर की। कानपुर शहर को किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ पर कपड़े का कारोबार पूरी दुनिया में मशहूर रहा है, साथ ही चमड़े का कारोबार भी यहाँ का निराला रहा है। मौजूदा वक्त में टेक्सटाइल की मिलें लगातार बंद हो रही हैं, साथ में चमड़े का कारोबार भी बहुत ज़्यादा धीमा हो गया है। आज की कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानपुर में दोनों कारोबार किस तरह से चल रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मुसलमानों के हालात कैसे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। आजादी की वक्त का कानपुर आज के दौर में काफी बदल चुका है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ काफी बदलाव भी होते गए। मौजूदा वक्त में आबादी तो बढ़ी है, उसी के साथ लोगों के कारोबार में तरक्की और संघर्ष भी बढ़ चुका है। एक वक्त था जब कानपुर में उद्योगों की भरमार थी, लेकिन वक्त और हालात एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। जानकार मानते हैं कि कानपुर का कपड़ा उद्योग काफी बेहतर हुआ करता था, लेकिन सरकारी दुश्वारियों के चलते एक एक करके यहाँ की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होती चली गईं, जिसका जीता जागता उदाहरण है लाल इमली फैक्ट्री, जो अब वीरान हो चुकी है। हिंदुस्तान को आजादी मिलने से पहले ही कानपुर में चमड़े का कारोबार शुरू हो चुका था। कानपुर का चमड़े का कारोबार पूरी दुनिया में अलग तरह से मशहूर है। यहाँ पर लोग चमड़े के काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। यहाँ पर लोगों के सामने कई सारी दुश्वारियाँ हैं और मुसलमान कारीगर काफ़ी परेशान हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित कानपुर में चमड़े का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर होता है। छोटी बड़ी यहाँ लगभग 418 फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों में लगभग 4 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काम यहाँ जाजमऊ के इलाकों में चलता है। मुसलमान तो ज़्यादातर जो है लेदर गुड्स के काम से जुड़े हुए हैं, लेदर टेनरी के काम से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जो है इसमें मोर देन 1000 लोग जो है डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, और कम से कम 5 लाख लोगों को जो है रोज़गार जो है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जिसमें कि टेनरी से जो है रोज़गार जो है मिलता है 2.5 लाख लोगों को, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे ही लोग जुड़े हुए हैं, और आई थिंक पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। जैसे केमिकल इंडस्ट्री वाले भी जुड़े हुए हैं, लेदर इंडस्ट्री वाले जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है यूपी के कच्चे वाले जुड़े हुए हैं, और पूरे जो है मुंबई महाराष्ट्र के भी कच्चे चमड़े वाले जुड़े हुए हैं। जानकारों के मुताबिक चमड़े का कारोबार लगभग 150 साल पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जो अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जबरदस्त पहचान बना चुका है। ये काम इसलिए यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ वो सारी चीजों की बहुतायत है जो इस उद्योग को चलाने के लिए होनी चाहिए। कानपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम कारीगर जूता बनाने के काम में लगा हुआ है। लेदर के काम से जुड़े बड़े व्यापारी इन कारखानों को अपना माल देते हैं, जिन्हें ये कारीगर तैयार करते हैं। ट्रेंडियों से जुड़े जानकारों का मानना है कि इतने हुनरमंद होने के बाद भी ये कारीगर इसलिए ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास इल्म की काफी कमी है। बड़े बिजनेसमैन अपनी कंपनियों में उन्हीं को मौका देते हैं जो हुनर के साथ में पढ़े लिखे भी हों। इसी वजह से यहाँ का कारीगर ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है। कानपुर के लेदर से बनी हुई चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। खास तौर से यहाँ के बने जूते अब कई तरह के ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। अब लोगों ने ये किया कि यहाँ पहले चमड़ा ही बनाते थे, अब चमड़े के साथ साथ लोगों ने शू फैक्ट्री, बेल्ट का काम, सैडलरी का काम, और सैडलरी का काम जो है सारी दुनिया में सिर्फ 2 ही 3 जगह होता है, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कानपुर ही में होता है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल आराम से मिलता है और वर्कर जो बनाने वाले हैं वो भी मिलते हैं। कानपुर में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। इन ट्रेंडियों से निकला हुआ दूषित पानी काफी नुकसानदेह होता है। हालांकि लेदर कारोबारियों का मानना है कि इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी प्लांट लगाए जा चुके हैं। तो हम लोग दूषित पानी निकलता का हम लोग तो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, और सेकेंडरी के लिए उसका हम लोग पर 4-4.5 रुपये लीटर हम लोग पानी निकालने के वेस्टेज देते हैं गवर्नमेंट को। जिनका सेकेंडरी प्लांट वो खुद चलाते नहीं है, हम लोग दोष देते हैं।
जानकारों का मानना है कि इटली की तर्ज पर अगर यहाँ प्लांट लगाए जाएं तो और बेहतरी हो सकती है। ट्रेंडियों से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है, जिसे हल कर दिया जाए तो सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि टेंडी वाले कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन को जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं अपनी तरफ से, जो है जैसे कि पानी को ट्रीट करके हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं। अब आगे का काम तो गवर्नमेंट का करना है। गवर्नमेंट की जो है बॉडीज़ जो हैं, जैसे नगर निगम है और जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जो सर्च करते हैं उनको करना है। लेकिन वो लोग अपना काम सही तरीके से करते नहीं है और सारा जो है ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देते हैं। उस ठीकरे फोड़ने की वजह से एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग बराबर पूछते हैं कि हमारा पानी टेंडी का गंगा जी में कहाँ से जा रहा है, तो कोई आज तक हम लोगों को बताता नहीं कि टेंडी का पानी गंगा जी में कहाँ से जा रहा है, कहाँ टेंडी वाले फेंक रहे हैं। बदनाम बस करते हैं और सारे मुल्क में ही क्या सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। हर जो मेले होते हैं सावन के महीने में या नहान जब मौका होता है तो ट्रेंडियों को बंद कर दिया जाता है इस इल्ज़ाम में कि आपका पानी ट्रेंडियों का गंगा जी में जा रहा है, जबकि हमको ये नहीं बताया जाता है कि हमारा पानी गंगा जी में कहाँ से जा रहा है। कानपुर के चमड़े के उद्योग से हर साल यहाँ के व्यापारियों को करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता है। यहाँ का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है, साथ ही यहाँ के ब्रांडेड चीज़ें दुनिया के हर कोने कोने में अलग ही पहचान रखती हैं। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का मानना है कि उनके सामने प्रदूषण जैसी समस्या सबसे बड़ी परेशानी है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के कोई सही रास्ता निकालना होगा, तभी जाकर के चमड़ा उद्योग के लोगों को सही फायदा मिल पाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। कानपुर शहर को पूरे हिंदुस्तान में सनती शहर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ का चमड़े का कारोबार हर किसी के दिलो दिमाग में रचा बसा हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस कारोबार के सामने कई सारी दुश्वारियां हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस कारोबार को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। साथ ही मौजूदा वक्त में चमड़े के कारोबार की एक्सपोर्ट की संख्या भी लगातार घट रही है। लेदर से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि मौजूदा वक्त में सरकारी नियम कानून इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेंडियों को चलाना अब आसान नहीं रहा। इसी के चलते यहाँ बहुत सी ट्रेंडियां बंद हो चुकी हैं, जिसका खामियाजा छोटे से लेकर बड़ा कारोबारी उठा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है हम लोगों को, बिल्कुल जो है इस तरह की पॉलिसी है कि इनको जो है ना तो मरने दो ना तो जीने दो। रोज़ आना घोट घोट के मारते हैं हमको। एक तरह से जैसे कहते नहीं कि मुर्गी से रोज़ एक अंडा निकाल लो, हम लोगों से रोज़ एक अंडा निकालते हैं और जो है हमारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब बिज़नेस को जो है पूरी तरीके से तबाह करने की एक साजिश है। हम लोगों का बिज़नेस को तबाह किया जा रहा है सोची समझी रणनीति के तहत। हम लोग चमड़ा काम करते हैं और चमड़े के यहाँ से पूरी दुनिया में प्रोडक्ट जाते रहे, लेकिन इधर 6-7 महीने से जब से ट्रेंडियाँ बंद हो गई, इधर फिर खुल भी गई हैं। मतलब गवर्नमेंट ने पूरी मदद की, यूपी गवर्नमेंट ने, और हम लोगों का काम खोला भी। लेकिन वो जो बाहर थे वो कहीं इधर चले गए लोग, ब्राज़ील और आपके यहाँ। अब हम लोग दूसरों का काम करते थे बाई प्रोडक्ट लेके, तो अब उसमें जो है कोई यहाँ आ ही नहीं रहा। जिनके पास अपनी ट्रेंडियां हैं या फिर जो लोग पहले से इस काम में लगे हुए हैं, बस वही लोग लेदर के काम को कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग इस काम को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन कम होने की वजह से ट्रेंडियों के मालिकों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका असर ट्रेंडियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है। हालात ये हो गया है कि मजदूर तो भूखों मरने कगार पे हो गया है और इसीलिए मजदूर जगह जगह ढूंढ रहा है कि कहीं कहीं लेबर मजदूरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं झल्ली ढो रहा है, लेकिन ट्रेंडियों में काम नहीं बचा, इसलिए मजदूर बिल्कुल नहीं है। हमारा सरकार से आपके थ्रू निवेदन है आपसे कि आप सरकार से हम लोगों की मांग रखिए कि ट्रेंडियों को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि मजदूर अपनी मजदूरी कर सके, अपने बच्चे पाल ले। मजदूरों की नज़र में ये बंद हो गई, ख़त्म हो गई साख, कि वो समझते हैं पता नहीं ये इंडस्ट्री कल को बंद हो जाए, तो वो अपना पलायन कर गए यहाँ से। हमारे जो सप्लायर थे वो भी अपना पहले हमको उधार देते थे, वो समझते थे ये इंडस्ट्री चल रही है, मुनाफा कमा रहे थे।
अब वो जो है वो समझ रहे हैं कि पता नहीं ये इंडस्ट्री कल को चले या न चले, तो वो अपना बस पैसा निकालने में लग गए, और बगैर साख के कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। तो सरकार को साख बचाने के लिए सामने आना चाहिए। कानपुर कभी मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। जानकारों का मानना है कि पहले यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट काफी बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन अब इतनी गिरावट आ गई है कि अब एक्सपोर्ट का प्रतिशत काफी कम हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। जो हमारा रीजन कानपुर है, यहाँ पे जो नेगेटिव आया है सेल का, वो लेदर प्रोडक्ट में 52% नेगेटिव है, लेदर में 64.49% नेगेटिव सेल है, लेदर गुड्स में 97.33% नेगेटिव सेल है, और लेदर फुटवेयर में 20% नेगेटिव है, और फुटवेयर कंपोनेंट में 29% नेगेटिव है, और सेडलरी हार्नेस जो एशिया का सबसे बड़ा हब कानपुर माना जाता है, उसमें 64% की गिरावट आई है। हम लोगों को बिज़नेस मिल रहा था, वहाँ पर वो बिज़नेस नहीं मिल रहा। हमारी जो है गुडविल जो है ख़राब हो गई वहाँ पर। हम लोग जो है कस्टमर से, यूरोपियन कस्टमर या अमेरिकन कस्टमर या फॉरेन कस्टमर से जो है गुडविल के तहत काम होता है। वो लोग कहते हैं टाइम बीइंग जो है हमको जो है पंक्चुअल जो है हमारी डिलीवरी होनी चाहिए, टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें टाइम पर जब नहीं हो पाया तो हमारा जो है वहाँ से सारा गुडविल ख़त्म हो चुका है, अब कोई बिज़नेस नहीं मिल पा रहा है। आगे वो लोग सारे अंग्रेज़ ये हमसे कह रहे हैं कि जब तुम लोगों का पॉल्यूशन का ये मैटर ख़त्म हो जाए तब आप लोग बिज़नेस करने के लिए आइएगा, तब आप हमसे बिज़नेस करिएगा। बाहर के लोग जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हीं ने समझ लिया कि ट्रेंडी वाले जो हैं ये नेचुरल रिसोर्स को गंदा कर रहे हैं, तो उन्हीं ने हमारे यहाँ के लोगों को आर्डर देना बंद कर दिया। अच्छा, 100 ट्रेंडियाँ जब बंद हो गई तो उसकी वजह से ये हुआ कि सारी दुनिया अखबारों ने छापा कि साहब ट्रेंडियाँ बंद हो गई, 25% ट्रेंडियाँ बंद हो गई। अब वो हर तरफ जब खबर हुई तो अब जैसे किसी की दुकान भी अगर चल रही हो, अच्छी खासी कस्टमर चल रहे हों, और 2 महीने के लिए बंद कर दी जाए तो उसके कस्टमर टूट जाते हैं। अब नए सिरे से ट्रेंडियाँ फिर चालू हुई, अब वो लोगों को आर्डर ही नहीं मिल रहे हैं, सारी दुनिया में बदनामी हो गई। लेदर के कारोबार के अलावा कानपुर का मुसलमान दूसरी तिजारतों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें खास तौर से बुनकरी और होजरी का कारोबार है। कानपुर में होजरी का कारोबार काफी पुराना है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसमें आ रही दुश्वारियों की वजह से यहाँ का मुसलमान इस काम से दूरी बना रहा है। कानपुर एक सनअती शहर है जहाँ हर तरह के छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। यहाँ का मुस्लिम वर्ग कई तरह के कामों में लगा हुआ है, जैसे बुनकरी और होजरी का काम। इन कुटीर उद्योगों में ये लोग काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। होजरी का काम यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। ज्यादातर ये काम कर्नलगंज, चमनगंज आदि जगहों पर होता है। अंडरगारमेंट्स और दूसरी चीजों को लोग यहाँ तैयार करते हैं, जिसे हिंदुस्तान के कोने कोने में सप्लाई किया जाता है। आज होजरी के काम में भी काफी दुश्वारियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते यहाँ के कारीगर और व्यापारी काफी परेशान हैं। दूसरी तरफ इन इलाकों में बिजली की काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिससे लोगों के काम और व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। ये तो बिजली नहीं मिल रही, और बिल जो है दूने कर दिए गए हैं। कमर्शियल बिल जो है 350 से 700 रुपये कर दिए गए हैं, और पावर के बहुत पैसे बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए बिजली बहुत महंगी पड़ रही है हम लोगों को। वैट में कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों की छूट हो जाए, वैट कम हो जाए, और कुछ हम लोगों को सहूलियतें दे दी जाएँ। लाइट का थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो जाए कि लाइट अगर हमको कायदे से मिले तो हमारा प्रोडक्शन निकलेगा, तो कारोबार अपने आप बढ़ जाएगा। पिछले 1 साल में कोई भी जिसने माल स्टॉक किया या धागे से लेके मैन्युफैक्चरिंग, पूरा कंसर्न जो है इस समय बिल्कुल अगर आप देख लेते हैं तो नीचे स्तर पे आ चुका है। रीज़न उसके पीछे ये है कि पिछले 1 साल में रेट किसी भी आइटम के बढ़ने के बजाय घटे हैं। जो लोगों की कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग से भी नीचे आके लोगों को माल निकालने के लिए, अपनी कैपिटलाइजेशन कवर करने के लिए उन्होंने अपने आप को नीचे पे लाके, उन्होंने कॉस्टिंग से भी नीचे लाके माल को बेचा है। तो और आगे अगर अगर हम लोग देखते हैं, एक्सपर्ट्स की जो है हम लोग अगर एडवाइस देखते हैं, तो अगले 1-2 साल में भी हौजरी ट्रेड ऐसा ही रहेगा और इसमें कुछ भी सुधार नज़र नहीं आते हैं। उस हौजरी की स्कीम तो है ही नहीं, कोई स्कीम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है उसमें जो है इतने टैक्स लागू हो जाते हैं। माल कहीं जो है सही बिल भी है, वो भी पकड़ा गया तो उसमें भी पैसे देना पड़ता है।
अब उसमें बचना बड़ा मुश्किल होता है। कानपुर के छोटे और बड़े कारोबारी इस बात को साफ तौर से मानते हैं कि सरकारी कानून के नाते उनके सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि बहुत सारे कारोबारी काम को छोड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बेहतर रोड मैप तैयार करके इन लोगों की परेशानियों का हल निकाले ताकि कानपुर में एक बार फिर से खुशहाली आ सके। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। लेदर के कारोबार से जुड़े हुए जानकारों का मानना है कि मौजूदा वक्त में इस कारोबार से लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में ट्रेंडियों में जिस तरह से परेशानियां और दुश्वारियां आ रही हैं, इसकी वजह से लोग इस कारोबार को छोड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। कानपुर में वो दिन दूर नहीं जब चमड़े का कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर इस पूरे मामले में सरकार ध्यान नहीं देती है। कानपुर में लाखों लोगों की रोजी रोटी यहाँ की ट्रेंडियों से चल रही हैं। किसी भी सरकार ने इन ट्रेंडियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। जानकारों का मानना है कि सरकार अगर ट्रेंडियों के मसले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाएगी तो इस काम से जुड़े लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो जाएगा। आज अभी एक लेटर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड से आया हुआ है जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कहा गया है। वो मशीन इतनी कॉस्टली है, 18 लाख रुपए की मशीन है, प्लस 18 लाख रुपए जो है बैंक सिक्योरिटी देना है, जबकि हम लोगों के पास इतना कैपिटल भी नहीं है। कोई 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए लगा के अपना कारोबार कर रहा है, जिसकी हैसियत 10-5 लाख रुपए की हो, कैपिटल हो, वो 30 लाख रुपए और 30-40 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? उसके पास रास्ता एक ही है। अब तो हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का भविष्य खतरे में है, वजूद ख़त्म होने वाला है। ये लोग ऐसे करते रहे तो जो भी जाजमों की टेंडी है सब खत्म हो जाएंगी, ये लोग बंद करा देंगे। चमड़ा कारोबार में प्रदूषण की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे छोटे व्यवसायियों को चमड़ा समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे इनका काम काफी समय तक बाधित रहता है। सरकारी अनदेखी की वजह से कानपुर में दुश्वारियां और परेशानियां लोगों के सामने बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब लोग अपना अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर देंगे। साथ ही सरकार बहुत सारी योजनाएं और स्कीमें भी चलाती हैं, लेकिन लोगों के पास ये पूरी योजना सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। सरकार को चाहिए कि योजनाओं का सही तरीके से प्रचार प्रसार करे ताकि इसका सीधा फायदा यहाँ के गरीब कारोबारी उठा सकें। कानपुर में चलने वाले यहाँ के तमाम कामों में अगर नुकसान होता है तो यहाँ के छोटे बड़े कारीगर और व्यापारी प्रभावित होते हैं, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है। हालांकि सरकार की इन उद्योगों के लिए काफी स्कीमें और योजनाएं होती हैं, लेकिन इसका फायदा यहाँ जरूरतमंद लोग बहुत कम ही उठा पाते हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी योजनाओं का अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करवाए, तभी बेहतर नतीजे सामने आ सकेंगे। सहूलियतें ये चाहते हैं कि हम लोग काम में किसी किस्म का मतलब वो परेशानी ना, रोड़ा ना अटकाया जाए, और जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की हम लोग उसको करने तैयार हैं, लेकिन उसके जो चार्जेस वो ले लीजिए हम लोगों से। जैसे ट्रीटमेंट प्लांट है, सेकेंडरी और या जो बड़ा वो सब ये बना ले, हम लोग से बिजली के बिल का चार्जेस लें, ये चाहते हैं हम लोग। काम करने बार बार छापे मारते हैं, रोज टेंडर सील करते हैं, काम 6-6 महीने कर नहीं पाते, फिर बंद हो रहा फिर खोल रहा, ये हो रहा तमाशेबाजी। इतना स्पोर्ट कानपुर से बाहर आता है, बाहर की फॉरेन करेंसी आती है, उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी देने वाला जाजमऊ कानपुर शहर है, वो देता है। उसके बाद भी ना केंद्र की ना उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र नहीं आती है कि यहाँ काम दे ताकि मजदूरों को काम मिले। एक तरफ तो बात करते हैं कि मजदूर किसान खुशहाल रहे, लेकिन दूसरी तरफ बात नहीं करते, किसान को काम नहीं देते, मजदूरों को काम नहीं देते हैं। सरकार से यही सहूलियतें चाहते हैं कि जो दोस्त का ये है कि भाई अपग्रेड कर दिया जाए लोशन प्लांट, और जो ये परेशानी रोज़ की हर महीने आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। आज भी सरकार चाहे तो यहाँ के बंद पड़े उद्योगों को फिर से चालू करा सकती है। कानपुर का विकास और भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को बेहतर नीति बनाने की जरूरत है। इसी के साथ यहाँ सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की आ रही है,
जिसे जल्द से जल्द हल किया जाए, तभी कानपुर की और बेहतर तरक्की हो सकेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कोई बेहतर उपाय तलाशने होंगे। कानपुर में ना उद्योगों की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि शहर पर सरकार की नजर चली जाए। सरकार हमेशा दावा तो जरूर करती है, लेकिन कानपुर के लिए कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कानपुर शहर की दूरी राजधानी लखनऊ से बहुत ज्यादा नहीं है और शायद इसीलिए कानपुर को ज्यादा बेहतर करना ज्यादा ही आसान है। साथ ही यहाँ के लोगों के सामने प्रदूषण एक बड़ी परेशानी है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अगर इस परेशानी को हल कर लेती है तो कानपुर शहर के लोगों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दी या अगले हफ्ते मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।